हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, इनके दस्तखत मौजूद हैं। और इस दस्तखत करने का क्या मतलब होता है कि मैं इस किताब से मुत्तफिक नहीं हूँ जी, मुत्तफिक। अब इन्होंने इब्राहिम वाइस देलवी ने जो कुछ लिखा, तो जो तायद करने वाले उनकी भी तायद होगी कि नहीं होगी? होगी ना तायद। उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा सफ़ा 136 पे, इनामी चैलेंज, ये सुर्खी दी, इनामी चैलेंज, लीजिए हम आपको अलल ऐलान मुत्तले करते हैं और पुकार कर कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही रिवायत किसी फ़िक़्ह हनफी की मोतबर किताब से या क़ैद की मोतबर किताब से, ऐसी जिसके अल्फाज इस माना के लिए वज़ा किए गए हों कि जमहूर मशाइख़ हनफिया या अक्सर उलमाए हनफिया के नज़दीक मुर्दे सुनते हैं। कहते पेश करो। कौन कह रहे हैं? उलमाए देवबंद चैलेंज कर रहे हैं कि एक रिवायत, और ये कहते हैं मुर्दा सुनता है, जो ये अकीदा रखे वही देवबंदी। और फिर इब्राहिम वाइस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान के साथ इनाम भी रखा कि फ़ी रिवायत 100 रुपया नकद, जो शख्स ऐसी रिवायत तलाश करके लाए नजराना दिया जाएगा। वो तो पुराना 100 रुपया ना। और अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में, दोस्तों की मौजूदगी में उलमाए देवबंद का अदना खातिम अपने रूहानी आबाओ अजदाद के इस इनाम की तायीद करते हुए मैं कहता हूं कि कोई माई का लाल जमीन छोड़ो, कोई आसमान पे भी तुम्हारे मसलक का रहता हो, कोई चांद पे भी रहता है, तो ले आओ उससे एक रिवायत और हिसाब कर लो हिसाबदानों से कि उस जमाने के 100 रुपए की आज कितनी कीमत है। जो कीमत होगी ये बंदा आजिज देगा, मैं दूंगा, उलमाए देवबंद का अदना खादिम देगा। मैं अपने जिम्मेवारी के साथ ऐलान करता हूं। लेकिन 100 साल हो गया, आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। अब मैं इन सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस वालों हजरात से पूछता हूं कि हमें ललकारने की बजाय, हमें चैलेंज करने की बजाय, मेरे अकाबिरीन ने जो चैलेंज किया था तुम्हारे बुजुर्गों को, और बात समझो जरा, मेरे उलमाए देवबंद बुजुर्गों ने तुम्हारे बुजुर्गों को सिमाए मौता की रिवायात के लिए चैलेंज किया था, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी जवाब कोई नहीं दिया था। उलमाए देवबंद को जवाब कोई नहीं दिया था। बात समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में आपको। उलमाए देवबंद के हकीकी जानशीन हम हैं, हकीकी जानशीन हम हैं, और हकीकी जानशीन होने का सबूत भी दे रहे हैं। तो हमारे अकाबरीन ने चैलेंज किया था, तुम्हारे बुजुर्गों ने चैलेंज का जवाब, और आज मैं भी चैलेंज कर रहा हूं रावलपिंडी की सरजमीन पे, किसी में जुर्रत है, किसी में जुर्रत है तो पेश करे। उस जमाने में तो एक 100 की बात थी, अब लाखों में गेम आ गई है। कितने में गेम आ गई? ये जी एक किताब है ऐलान हक, मेरे उस्ताद मुकर्रम अल्लामा अमीर अब्दुल्ला साहब तामद फजूज़ुहुम, उनकी लिखी हुई किताब, गालिबन 1997 या 98 में ये किताब शाया हुई थी। 1998 अक्टूबर में उन्होंने चैलेंज लिखा। क्या लिखा? चैलेंज का लफ्ज़ देखा जा सकता है। एक मौलवी साहब का नाम लिख के कहा कि मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी जो हर तकरीर में मसला छेड़ने की कोशिश करता है, वो उसी इलाके की बात हो रही है ना, लेकिन सिर्फ उस तक ये चैलेंज बंद नहीं है और अहले हक को चैलेंज करता रहता है। तो उसके जवाब में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, अगर मौलाना तौसवी या उसका कोई हम मसलक, कोई भी, सिर्फ वो नहीं, कोई भी उसका हम मसलक रुए जमीन के जिस कोने से भी ताल्लुक रखता है, हमें एक सही हदीस जिसके रावियों पर किसी किस्म की जरा न हो, या शिया रावी, अल्फाज दोबारा सुनो, जिसके रावियों पर किसी किस्म की जरा न हो, शिया रावी न हो, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बजाते खुद इंदल कबर सलातो सलाम सुनना साबित हो, उसको मुबलग 10 लाख रुपया इनाम देंगे। ये
कब से ये किताब शाया हुई है? 1998 से, लेकिन आज तक किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं हुई। और फिर उन्होंने आगे एक और बात भी लिखी, मेरे उस्तादों की बात है, वो भी पूरी सुना दूं आपको। लिखा है कोई मजहबी गैरत वाला, ललकार तो देखो ना, है कोई मजहबी गैरत वाला, मजहब भी साबित करे और लाखों रुपए इनाम भी हासिल करे। डेर इस्माइल खान के साथ एक जगह बब्बर, वहां उस जलसे में हमारे दोस्त गए। अब्दुल सत्तार तौसवी ने चैलेंज किया, जो उसने चैलेंज किया कि मैं, जैसे उसकी एक आदत है कि मेरे साथ कोई मुनाजरा करके देखे, तो हमारे एक साथी ने रुका भेजा कि तू लाख का चैलेंज करता फिर रहा है, हमने 10 लाख का चैलेंज किया हुआ है, तालिब इल्म को दिया। वल्लाहिल अज़ीम मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि इन लोगों की हकानियत, तुम्हें बताऊं कि ये लोग कितने सच्चे हैं। बच्चे को देखा, वो ही बच्चा जा रहा है, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये शायद बंदा भूल जाए कि शायद कोई और रुका पहुंच गया हो, उसी बच्चे पे नज़र रखी। वो बच्चा जब गया स्टेज पे, पर्ची दी कि हमने 10 लाख का चैलेंज किया हुआ है, एक रिवायत पेश करो जिसके रावियों में रावी कोई मजरूर रावी भी ना हो और जिसके रावियों में कोई शिया रावी भी ना हो, 10 लाख रुपया। तो उसके जवाब में वो पर्ची आहिस्ते से पढ़ के ना, आहिस्ते से ऊंचा नहीं पड़ा, कहता है ज़मीनों के मसले पटवारियों से पूछा करो, मैं कोई पटवारी हूँ? जेब में डाल दी पर्ची। बाकी पर्चियां तो यूं फेंकता गया ना, उसको जेब में डाल दिया। ये इन लोगों की हकानियत है मेरे दोस्तों। ये अस्सारिमुल मुन की मेरे पास किताब मौजूद है, वक्त कम है वरना मैं आपको बहुत सारे हवाले दिखाता। इसके अंदर इन्होंने रिवायात की तरदीद की है कि जो तुम्हारी रिवायत है कि इंदल कब्र अल्लाह के रसूल सुनते हैं, उसके अंदर मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर मौजूद है। कौन मौजूद है? मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर मौजूद। और ये ऐसा मनहूस रावी, ऐसा दज्जाल रावी, किसी मुहद्दिस ने इसको सही नहीं कहा। इन बेचारों के पास यही मजहूलों की रिवायात, सुद्दी सगीर कज़्ज़ाबों की रिवायात। और ये मेरे पास किताब है अल बलागुल मुबीन, मेरे पास किताब है अल बलागुल, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बाबाए देवबंद। अब तक तो बात थी ना देवबंदियों की, अब कौन आया जो रहता है किसी की कह के देखो कि ये अहले सुन्नत से खारिज है। वो बात समझे कि नहीं? इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा कि तुम मेरी कब्र को ईदगाह और मेला ना बनाना, तुम दूर और करीब जहां भी हो मुझ पर दरूद पढ़ लिया करो, क्योंकि तुम जहां कहीं भी होगे तुम्हारा दरूद मुझे पहुंच जाएगा। दूर और नज़दीक दोनों की बात आई कि नहीं? दोनों की बात आ गई ना। और इसी अल बलागुल मुबीन में लिखते हैं मन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। इसके तहत लिखते हैं कि अंबिया हो या औलिया, अंबिया हो या औलिया महज बेखबरंद, बेखबर है, किसी पुकारने वाले की पुकार को उनको पता नहीं चलता। यही अल बलागुल मुबीन, यह किताब है मौलाना ज़करिया साहब तबलीगी जमात वाले, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब किताब है उनकी, कुतुब फ़ज़ाइल पर इश्कालात और उनके जवाबात। उसके अंदर वो फरमाते हैं, सफ़ा 114 है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। ये आयत कुरानी इस बारे में नस है। अब मैं तो मुफ्ती ना हूं और ना फतवा लगाऊंगा, जो मुफ्ती हैं उनसे पूछ लेना कि नस का मुनकिर कौन होता है। मैं कोई फतवा लगा के नहीं जा रहा, शायद कोई मेरे ज़िम्मे लगाए कि फतवा। अब ये एक और बाबाए देवबंद आए, रशीद अहमद जी, ये किताब है अल कौकबुद्दुर्री। कौन सी किताब है? अल कौकबुद्दुर्री, रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह। इनके इल्म की इंतहा आपको बताऊं, छोटी सी बात, माजरत के साथ, वक़्त भी ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन